आज का टॉपिक रहेगा आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दे रखा आपको कोसैक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा, ये आप लोगों को निकालना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। कोसैक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, ये दो चीज़ आपको एक साथ दे रखी है। आप कोसैक 75 प्लस थीटा को सेक में अगर चेंज करूँगा तो इसको ऐसे लिखूँगा। पहले इसको लिख दूंगा कोसैक, इसको लिख दूंगा 90 माइनस 15 माइनस थीटा। देखिएगा 90 माइनस 15 माइनस थीटा क्या होता है, ये आप लोगों का 75 प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस सेक 15 माइनस थीटा एज इट इज़ रखूँगा, माइनस 10 55 प्लस थीटा को भी एज इट इज़ रखूँगा और इसको लिख दूंगा यहाँ पर, इस एंगल को चेंज करूँगा, यानी कि 90 और माइनस का 55 प्लस थीटा। और ये क्या होता है 90 माइनस 55 प्लस थीटा क्या होता है आप लोगों का 35 माइनस थीटा होता है। आप देखिएगा ध्यान से। अब देखो इसको, इतने पार्ट को मैं देख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा कोसैक 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 15 माइनस थीटा। तो इस बात को कैसे लिख दूंगा मैं, यानी ये चीज़ आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। कोसैक 90 माइनस एक्स होता है आप लोगों का सेक एक्स। तो यहाँ पर इसको लिख दूंगा मैं सेक 15 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ इस तरीके से। और माइनस का सेक 15 माइनस थीटा एज इट इज़ रख दिया इसको, और प्लस का इसको एज इट इज़ रख दूंगा, यानी कि 10 55 प्लस थीटा, और प्लस इसको मैं क्या लिख दूंगा, यानी कि कोट 90 माइनस एक्स होता है आप लोगों का 10x होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 55 प्लस थीटा, इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सेक 15 माइनस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा, एक प्लस है एक माइनस, दोनों एक दूसरे से कटेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ये माइनस का 10 55 प्लस थीटा प्लस का 10 55 प्लस थीटा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा क्या आप लोगों का 0। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर निकल कर आएगा वो आप लोगों का 0 निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से कर सकते हो। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा। 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 0 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आप लोगों की कॉस 90 की वैल्यू। इसको कह दूंगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी अल्फा को कह सकता हूँ मैं 90 माइनस बीटा बोल सकता हूँ। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, यानी कि साइन अल्फा की जगह रख दूंगा मैं 90 माइनस बीटा और माइनस का बीटा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस का 2 बीटा आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2 बीटा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आप लोगों का कॉस 2 बीटा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। इफ कॉस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा। ठीक है, अब देखिएगा इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। इसको लिख दूंगा कॉस 9 अल्फा एज इट इज़, कॉस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है। तो यहाँ से आया 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अल्फा को एक तरफ ले लूँगा दोनों को, यानी कि 10 अल्फा इक्वल टू 90 आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर आप लोगों का 9 डिग्री आ जाएगा। अगर अल्फा 9 आ गया तो आपको 10 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इंटू 9, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 10 45, और 10 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट C, यानी कि एक त्रिभुज ABC में C पर समकोण है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस B। अब देखो ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। C पर 90 डिग्री है, यानी कि C आप लोगों का क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, तो C की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा।
तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको cos a प्लस बी यानी कि cos 90 की वैल्यू, और cos 90 क्या होता है आप लोगों का, cos 90 क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना। cos 90 क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर 0 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो आप लोगों को गिवन है उससे सोल्व करते हैं, साइन ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से कह दूंगा कि साइन ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे पता लगा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे आप लोगों को क्या निकल कर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से पता लग गया कि साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आप लोगों का निकल कर आ गया। अब सवाल आपको क्या दे रखा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा मैं साइन ए, ठीक है ना, प्लस कोस की पावर 4a को क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए का पूरे का होल स्क्वायर यानी कि साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या है आप लोगों का साइन ए है, और इसका भी स्क्वायर, यानी ये आपका निकल कर आ गया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि क्वेश्चन में 1 दे रखा तो इसकी वैल्यू 1 निकल कर आ गई, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a इक्वल टू 1 आप लोगों का आंसर निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं, इसको देख लेते हैं कि इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये आप लोगों को निकाल कर यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा को राइट साइड ले जाऊंगा तो प्लस का कोस थीटा आप लोगों का निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल कर आगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है टेन में किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। अगर थीटा बराबर 45 आए तो इसको देख लेते हैं, साइन की पावर 4 और थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, और प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 और प्लस 1/√2 की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 1/4 और प्लस का 1/4, तो ये निकल कर आएगा आपका 2/4, और 2/4 क्या होता है आपका 1/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 यहाँ पर निकल कर आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ tan a इक्वल टू 3/4 प्रूफ करना है साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 12/25। अब देखो tan a की वैल्यू दे रखी, मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका एंगल a है, तो tan a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगी। अब देखो साइन ए की वैल्यू इस ट्रायंगल से कितने निकल कर आई, तो आप कहोगे साइन ए क्या होता है, ये होता है आपका 3/5 यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, और ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा 12/25, और यही हमें यहाँ पर लाना था। तो 12/25 यानी कि प्रूफ हो गई वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे हैं प्रूफ दी फॉलोइंग, इसको भी प्रूफ आप लोगों को यहाँ पे करना है। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझिएगा, इस साइन वाले को तो चेंज मत करो, यानी कि लिख दो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एज इट इज़। अगले ब्रैकेट में टेन अल्फा दे रखा, जिसको कहूँगा कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, प्लस कोट अल्फा को क्या कहूँगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। अब देखो इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे यानी कि साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा से साइन अल्फा गया तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है,
ये ऑलरेडी आप लोगों को प्रॉपर्टी सिखा रखी है। तो इस बात को हम लोग इसको 1 कह देंगे, यानी निकल कर आएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि साइन अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा से, और प्लस कोस अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा से। देखो साइन से साइन जाएगा तो आपका बचेगा 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस से कॉस जाएगा तो आपका बचेगा 1 अपॉन साइन अल्फ़ा। 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा क्या होता है आप लोगों का सेक अल्फ़ा, और 1 अपॉन साइन अल्फ़ा क्या होता है आप लोगों का कोसेक अल्फ़ा। और यही क्या दे रखा आपको, राइट हैंड साइड में दे रखा, देखो यही आपको दे रखा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर सकते हो। बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं कि प्रूफ दी फॉलोइंग, इसको आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेकर चलेंगे, ये आपका निकल कर आएगा टेन थीटा एज इट इज आ जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आप लोगों का कॉट थीटा। अब टेन थीटा को क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन कॉस में चेंज करा, नीचे एलसीएम लूंगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा, ऊपर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको इस बारे में पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों का 1 होता है, तो यहाँ पे कहूँगा 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा होता है आप लोगों का कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है आप लोगों का सेक थीटा। तो यही आपका आंसर आएगा। अब देखो, अब इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर देखिएगा कैसे कह सकता हूँ, इस सेक थीटा को तो एज इट इज लिख दो, और इस कोसेक को आप लोग क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा। और यही क्या दे रखा आप लोगों को, राइट हैंड साइड में दे रखा है, क्योंकि कोसेक थीटा होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में जो दे रखा वो आप लोग आ चुका है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्रूफ दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। यह आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, समझना, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इस तरफ तो आप लोग निकल कर क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यह आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 आएगा इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर आएगा 3 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आप लोगों का, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और इक्वल टू 3 कोट थीटा, ये आप लोगों का यहाँ पे होता है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था, और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। यानी कि इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करूँगा और कोसेक स्क्वायर थीटा की बजाय लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू 3 कोट थीटा। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोट थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बात को और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का लिख सकते हैं कॉट थीटा, और माइनस का 2 कॉट थीटा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन ले लूँगा कॉट थीटा, अंदर बचेगा कॉट थीटा -1। अगले दो में से कॉमन ले लूँगा -2, तो अंदर बचेगा कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा कोट थीटा -2, और अगले ब्रैकेट में आप लोग आएगा कोट थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि कोट थीटा -2 इक्वल टू 0, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू 2 आप लोगों का निकल कर आ गया, ठीक है ना। कोट थीटा क्या निकल कर आ गया आप लोगों का, 2 यहाँ पर निकल कर आ गया। अगर कोट थीटा 2 आ गया तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसका उल्टा 1/2, ये आ चुकी है यहाँ पे।
तो 1/2 भी कह रहा है, और इस वाले से क्या निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे कि कोट थीटा -1 इक्वल टू 0, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा भी आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू 1/2 भी आ गई और 1 भी आ गई, और यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को बना सकते हो। बात समझ में आ गई, यहाँ पे आप लोग कर लोगे इस तरीके से, सभी को क्लियर हुआ। तो प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं कि गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूफ दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। ये आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे करना है। अब देखो जो क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा, क्या दे रखा कि साइन थीटा और प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इक्वल टू 1 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को दे रखा है। अब इस बात को कैसे करना है, अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी साइन थीटा प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस का कितना आएगा, यानी कि 4 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और इक्वल टू 1 आएगा। अब देखो मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए, जो मुझे निकालना है, यानी कि ये जहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कब आएगा, यानी कि जब सवाल में बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। कैसे पता लगा ये भाई, पता कैसे लगा, ये फॉर्मूले से पता लगा, जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, और प्लस का इसको साइन स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, 4 अंदर लिखूंगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी ये लिख देता हूँ राइट साइड में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दोनों केस में यही प्रॉपर्टी यूज करी है, और प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 एज इट इज। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से लिख दूंगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और देखो 1 और 4 5, और 5 को ले जाऊंगा राइट साइड तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे प्लस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू -4। अब इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करूंगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू 4। ये आप लोगों का आ चुका। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है, एक तो बन रहा है कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर ये बन रहा है, और इक्वल टू 4 आपका, यानी एज इट इज। क्लियर है बात। तो इसको यहाँ से कहूँगा कि cos 2 cos थीटा, है ना, यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका, तो यहाँ से जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर जो आएगा, है ना, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर, सेम ही बात है। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आप लोगों का 2 निकल कर आ गया। क्या यही आप लोगों से पूछ रहा है कि यही निकालना है, तो आप कहोगे जी हाँ यही आप लोगों को निकालना है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। यहाँ पर आपका हैंस प्रूव हो चुका है। क्लियर है बात। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कह रहे हैं कि इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1, तो आपको प्रूफ करना है कि सेक थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1/2 होता है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लोगों का निकल कर आएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1। जबकि आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 होता है, यानी कि यहाँ से आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ना। अब देखो दो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता है। एक तो क्या पता है आपको कि जो सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या दे रखा आप लोगों को, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। अगर इन दोनों इक्वेशन, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ, दोनों इक्वेशनों को अगर ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद ये कटेगा, ऐड करने के बाद, ठीक है ना, तो आपका 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 आएगा।
यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। सेक थीटा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब इस सेक थीटा को आप कैसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1/2, तभी भी तो 1 ही होगा, क्योंकि भाई 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2/2 1 होगा, और वही तो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं। इस सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop whose radius is 48 centimeter. Find the angle in degrees which is subtended at the center of hoop. कह रहे कि एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको कट कर दिया गया और इसको एक परिधि के आकार में मोड़ दिया गया जिसकी रेडियस 48 सेंटीमीटर है। तो आपको एंगल निकाल कर यहाँ पर बताना है। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी और सरकमफ्रेंस में इसको मोड़ दिया गया तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, तो ये निकल कर आएगी 2πr। तो r कितना है 3, यानी कि 6π निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना, 6π निकल कर आएगी। अब जिसको जब मोड़ा गया उसकी रेडियस 48 है ना, जिसमें मोड़ा गया उसकी रेडियस क्या है 48 है। तो एंगल क्या निकल कर आएंगे, थीटा इक्वल टू L/r। L क्या होता है, सरकमफ्रेंस, यानी कि 6π/48 आ गया। 6 से 48 आप लोगों का कितनी बार चलेगा, 8 बार चलेगा, यानी कि π/8 आ गया। अब इसको किस तरीके से आप लोग चेंज करोगे, यानी कि पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 8, तो डिग्री में आप लोग निकाल दोगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि थीटा आप लोग का निकल कर आएगा 22.5 डिग्री। ऑल राइट, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ती है, प्रॉब्लम 14 को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा, कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा देन प्रूफ दैट 3/4 लेस देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखो इस बात को हम लोग किस तरीके से करेंगे, यानी कि आपको दे रखा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। अब आपको ये पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, -1 से +1 के बीच होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी 0 और क्या होगी +1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर +1 रख दूंगा तो आपका निकल कर आएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो 1 बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल है। अब दूसरा और हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, हम देखेंगे 3/4 भी क्या पॉसिबल है। तो इस 3/4 को किस तरीके से पॉसिबल निकालेंगे, अगर वैल्यू को यहाँ पर 0 रख देंगे, अगर वैल्यू को यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग का यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी आपको दे रखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो यहाँ से कह दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन की पावर 4 थीटा, आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू को क्या रखा गया है 1/2, यानी कि देखो यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, अगर इसको स्क्वायर को ओपन करूंगा साइन स्क्वायर थीटा -1/2 के होल स्क्वायर को, तो यही आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। देखो कैसे आएगा, इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपका निकल कर आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस का 1/4 आएगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आप लोग आएगा, ठीक है ना, यही आएगा, यही आएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस बात को फिर हमने क्या कहा, इसमें एक तो करना है आप लोगों को +1 जोड़ना है और एक -1/4 ये करना है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ और ये सेम बात यही है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर है ना, और 4 में से 4 -3 3/4 आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू है आप लोगों की, ये वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे क्या निकल कर आई है, तो ये वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है कितनी, 3/4 से बड़ी आ रही। तो यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल हो रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 माइनस साइन 20 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, अगर इसमें मैं क्या करूँ, बात समझना है आपको ध्यान से। इसको हम लोग ऐसे लिख दे √3
कोसेक 20 को लिख दूं मैं 1/sin20, ठीक है ना, और माइनस का सेक 20 को क्या लिख दूं मैं 1/cos20। अब नीचे ले लेंगे हम लोग एलसीएम, नीचे आएगा sin20 cos20, ऊपर आएगा आपका √3 cos20 और माइनस का sin20। क्लियर है बात। अब देखो इस बात को कैसे लिखूंगा मैं, ऊपर यहाँ पर 1/2 की गुणा कर दो, यानी कि यहाँ पर 1/2 की गुणा कर दो पूरे में, तो नीचे भी 1/2 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, ऊपर कर रहे तो नीचे भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और करनी पड़ेगी, नीचे आप 2 की भी गुणा कर दो तो ऊपर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इस बात को पूरे को देखो कैसे लिख दूंगा, ऊपर ये 2 है, इसको तो बाहर ले लो, 1/2 को अंदर ले जाओ, यानी कि अंदर आ जाएगा 3/2 cos20 माइनस 1/2 sin20, ठीक है। अब नीचे देख लो, इस 2 को अंदर ले जाओ, 1/2 को बाहर लिख लो, वो तो 1/2, 2 को अंदर ले जाओगे 2 sin20 इंटू cos20, ठीक है ना, इक्वल टू इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर तो आएगा 4 इंटू 3/2 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का sin60 इंटू cos20 माइनस 1/2 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का cos60 और sin20 और डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 2 इंटू sin20 इंटू cos20 आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन a माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो साइन a cos b और माइनस का cos a और साइन b होता है, ठीक है ना। तो साइन a cos b माइनस का cos a साइन b, यानी कि ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन a माइनस b, तो साइन a 60 है और b आपका 20 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा, तो ये होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नीचे का जो फॉर्मूला है वो आपका बनेगा साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 20 डिग्री, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया आपका 4 इंटू साइन 60 में से 20 गया तो साइन 40 आ गया, और नीचे भी क्या आ गया आप लोग का साइन 40 आ गया, 40 से 40 गया तो बचा आप लोग का कितना 4, और 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 16 को यहाँ पे समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन शो दैट, कह रहा है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब नीचे का इसका कॉन्जुगेट साइन से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से आप लोगों की ऊपर भी मल्टीप्लाई, प्लस का स्क्वायर रूट के अंदर। तो नीचे क्या दे, ऊपर दे रखा 1 प्लस न्यूमरेटर में साइन थीटा और नीचे 1 माइनस का साइन थीटा। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरा स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी रूट के अंदर। अब देखो रूट जब खोलेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस बाहर आ जाएगा उसमें से, ठीक है ना, कॉस बाहर आ जाएगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्लस का। ये कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आएगा, स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बेस कॉमन है तो एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा 1 माइनस का साइन थीटा और प्लस का 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। इससे ये कटा तो आपका निकल कर आया 2 बाई कॉस थीटा आ गया, 2 बाई कॉस थीटा। तो 2 बाई कॉस थीटा क्या होता है 2 सेक थीटा होता है। अब आप कहोगे सर राइट साइड में तो माइनस भी है, अब मैं बताऊंगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट अब काम करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कौन कौन प्लस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक होते हैं प्लस, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर है सेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात आएगी तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा,
क्यों लगाना पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है। तो इस तरीके से इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पर आ चुकी है। और इस तरीके से आप लोग इस सवाल को यहाँ पर बना सकते हो। बात समझ में आ गई है ना, बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। प्रॉब्लम 17 को यहाँ पे समझते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री और प्लस tan 81। अब देखो 81 9 90, 27 63 90, तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी यहाँ पे लेंगे कि tan 9 डिग्री और प्लस का tan 81 और माइनस का tan 27 और माइनस का tan 63, इस तरीके से यहाँ पर साथ में ले लेंगे। अब और क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, यानी कि tan 9 और इसको क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा tan 90 माइनस 9 और माइनस का tan 27 और 63 को क्या कह दूंगा tan 90 माइनस 27। अब देखो यहाँ पर तो tan 9 आ गया, tan 90 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है आपका cot 9 और माइनस का tan 27 और माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका cot 27 हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर हो गई है बात यहाँ पे। अब देखो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हो, है ना। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है ना, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई है ना। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखते हैं। यानी कि अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को, तो tan 9 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ tan 9 को, इसको लिख सकता हूँ मैं sin 9 और डिवाइडेड बाई cos 9 और cot 9 को यानी कि cos 9 और डिवाइडेड बाई sin 9, माइनस कॉमन ले लूँगा tan 27 को, sin 27 डिवाइड बाई cos 27 प्लस का cos 27 अपॉन sin 27। क्लियर है बात। अब देखो इन पहले दो को देखूंगा, यहाँ से एलसीएम ले लूँगा, sin 9 और cos 9, क्लियर है। तो ऊपर आएगा आप लोगों का sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस, यहाँ पर भी एलसीएम ले लूँगा sin 27 इंटू cos 27, तो ऊपर आएगा sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर से 1 बाई sin 9 और cos 9 आएगा, माइनस का यहाँ पर भी 1 बाई sin 27 और cos 27 आएगा। अगर यहाँ पर 2 की गुणा करो और नीचे भी 2 की, अगर यहाँ पर भी 2 की गुणा और नीचे भी 2 की, तो ये बनेगा 2 बाई 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, तो sin 2 थीटा यानी कि sin 18 डिग्री आएगा और माइनस का 2 बाई ये आएगा sin आप लोगों का 54 डिग्री, 2 sin ए cos है ना, 2 sin 54 डिग्री। क्लियर है बात, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब इस बात को लिख सकता हूँ 2 अपॉन sin 18 डिग्री और माइनस का 2 अपॉन sin 54 को लिख दूंगा cos 36 डिग्री, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, sin 18 और किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, sin 18 की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी और cos 36 की। तो sin 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, है ना। sin 18 √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे रख दूंगा sin 18 की वैल्यू, sin 18 आपका होता है √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और cos 36 होता है √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर है बात, समझ में आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 8 आ जाएगा, 8 अपॉन √5 माइनस 1 और यहाँ पर 8 अपॉन √5 प्लस 1। नीचे फिर से एक बार एलसीएम लूँगा, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 नीचे आ गया, ऊपर से 8 कॉमन ले रहा हूँ, √5 प्लस 1 माइनस √5 और प्लस 1 ये आ गया आपका। तो √5 से √5 गया तो ऊपर आ गया कितना आपका 8 दूनी 16/4, तो आपका 4 बार चलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा आप लोगों का 4 बनेगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग सवाल को बना सकते हो। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।